हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप भी अपने अपने घरों में मस्त होंगे। यहाँ पर दलिया लिया है मैंने, रोटी ली है, फली की सब्जी है और ये देखिए यहाँ पर चने आलू की सब्जी है। गीली सब्जी है चने आलू की, सूखी भी बनाती हूँ मैं, गीली भी बनाती हूँ। ये देखिए, और छाछ है और ककड़ी और प्याज और टमाटर है। और ये जो है खाना तैयार है। तो मैं यहाँ थाली सर्व करी है मैंने स्वामी जी की। अब ये शाम का व्लॉग है या सुबह का ये पता नहीं है मुझे, 2 दिन पुराना है। तो ये मैंने छाछ दिया है या दूध दिया है पता नहीं है अभी पता चल जाएगा अगर स्वामी जी यहाँ पर। ये देखिए, तो ये सुबह का टाइम है क्योंकि इन्होंने जीन्स टी शर्ट पहन रखी है ना, तो ये सुबह का टाइम है। क्योंकि शाम को तो क्या है, ये बरमूडा पहन लेते हैं और बनियान पहन लेते हैं, तो मुझे पता चल जाता है। हाय हेलो कर रहे हैं आपको। तो चलिए, छाछ दही नहीं लिया आज इन्होंने। चलिए, ये खाना खा रहे हैं आज अभी। और आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर मेरा चैनल पसंद आए आपको, मेरे ब्लॉग वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ, टी टाइम। बिना चाय पिए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। और यहाँ ये पीछे आपको बंधा हुआ पर्दा लग रहा नजर आ रहा है ना, बस इसको खोलूंगी मैं। और यहाँ पर 2 झालर वाले पर्दे भी हैं, वो लगवाऊंगी स्वामी जी से। और ये अलमारी साफ करनी है। बचपन में बच्चे इससे मार्कर से लिखते थे अलमारी पे वही सब हटाना है, साफ करना है। और ये पीछे है ना, मेरे पीछे एक थैला टंग रहा है, वो हटाना है। और मेरे पीछे जो अलमारी है उसमें डीप क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ का एरिया मुझे साफ करना है अभी। सामने का एरिया मैं बैठी हूँ, वहाँ सामने का एरिया तो मैंने पूरा साफ कर लिया है। यहाँ पर शाम का टाइम है, मैंने चावल गलाए हैं। ये इंडिया गेट बासमती राइस है और दाल भी गला रखी है, अरहर की दाल बनाऊंगी। और ये स्वामी जी से मैंने रिंग मंगवाई है प्लेन, तो वो वही लेके आए हैं, पर छोटी निकल गई। और अंगूठे के कड़े लेके आए हैं, अंगूठे में पहनने के। अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहनना अंगूठे में, कभी नहीं पहना, फर्स्ट टाइम पहनूंगी। तो थोड़े मोटे मोटे ले आए, तो मैंने बोला नहीं, मुझे प्लेन चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। केवल आपको मेरे पैर में पहनी हुई बिछुए बताऊंगी, बिल्कुल प्लेन है, कोई डिज़ाइन नहीं है। वैसा मुझे चाहिए था। और यहाँ मैं मेहरून कलर के टॉवेल यानी तौलिए पर बता रही हूँ। यहाँ स्वामी जी है ना, सुनार की दुकान के पास में पान की दुकान है, तो पान लेके आए हैं। और हमारे दादू जी महाराज को पान का भोग लगाया जाता है। तो हमें सबसे पहले हमारे दादू दयाल महाराज को पान का भोग लगाऊंगी। और ये चूने वाला पान नहीं है गाइस, सिंपल सादा पान है, इसमें कत्था वत्था नहीं है। और यहाँ पर मैं हाय हल्लो कर रही हूँ, रसोई में आ गई हूँ। दाल छोंकूंगी, तो टमाटर में मैंने हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर जो बेसिक मसाला होता है वो डाल के, पानी डाल के गला रखा है। और हींग कूट रखी है मैंने थोड़ी सी, वो अब की बार डली वाली हींग लाए हैं स्वामी जी, अब मैं थोड़ी पिसी हुई हींग मंगवाऊंगी उनसे। और बस यहाँ पर चपातियाँ बनाऊंगी खाली स्वामी जी के लिए और बेटे के लिए राइस। तो यहाँ देखिए, पीछे देखिए कितना सामान टंग रहा है। आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा गाइज, मैं बाहर ही टांगती हूँ, मुझसे नीचे नहीं झुका जाता। मैं फर्नीचर के अंदर बहुत कम सामान रखती हूँ, वही सामान रखती हूँ जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती रोज़ रोज़। और जो ज़रूरी सामान है वो मैं इन छीकों में और बाहर ही टांग देती हूँ। और यहाँ पर स्वामी जी आ गए हैं। और आपने देखा होगा अभी बनियान खोल रहे हैं, वो पसीने सुखाएंगे और अब नहाएंगे, है ना, वो देखिए दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से बहुत दूर, मुझे नहीं पता कि वो दिख रहे हैं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब पता चल रहा है कि वो मुझे कैमरे में नजर आ रहे हैं, कैमरे में फोकस हो रहा है। और यहाँ मैं मीठा नीम लेने गई थी, जहाँ पर पुदीना सूखा रखा है वहीं पे मैंने मीठा नीम भी सूखा रखा है। और लेके आऊंगी मीठा नीम सुखा के, और फ्रिज में रख लूंगी ना, तो स्टोर करके फिर जब भी जरूरत हो। स्वामी जी को क्या है, मीठे नीम के पत्ते का स्वाद बहुत पसंद है। और ये अब हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर में अब गला रही हूँ पानी में। सॉरी गाइस, भूल गई थी, मैंने सोचा मैंने डाल दिया है पहले ही। और पहले तो क्या है, केवल टमाटर काटे थे, पत्ते कम ही डालूंगी और बस छौंक लगा दूंगी और चावल चढ़ा दूंगी। देखती हूँ चावल डायरेक्ट वाले बनाती हूँ या फिर जो पानी को अलग करते हैं ना, मांड अलग निकालते हैं और चावल अलग, वो वाले बनाऊँ, कैसे बनाऊँ देखती हूँ। अभी तो धो के गला रखे हैं उनको। और बस यहाँ पर ये देखिए डाल दिए मैंने अब चावल। और यहाँ देख रही हूँ कि गले कि नहीं गले, हिला रही हूँ। क्योंकि ये क्या है गाइस, ब्लॉग पहले बना हुआ है और मैं एडिटिंग बाद में कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने कौन से वाले चावल बनाए। मैंने दोनों तरीके के चावल बनाती हूँ,
मैं कुकर में भी बना लेती हूँ, भगोनी में भी बना लेती हूँ, कैसे भी बना लेती हूँ, जैसे जैसे टाइम होता है, सुविधा होती है, उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा समय रसोई में नहीं देती हूँ, आधे घंटे में मेरा काम सारा जो है फिनिश हो जाता है। यहाँ पर मैं आम छील रही हूँ। अरे थोड़ा गला गला था तो छीलने वाले चाकू से ये जो है नहीं छिलेगा, इसलिए फिर मैं ये सिंपल चाकू से ही छील रही हूँ। और मैंगो जूस बना लूँगी जो स्वामी जी पी लेंगे, क्योंकि अभी 5-7 दिन बीच में मैं चली गई थी ना मम्मी के, तो मैंगो जूस बना नहीं। बाकी हमारे पूरी गर्मी है ना, मैंगो जूस बनता है। तो डायरेक्ट ही मैं इसमें डाल लूँगी, डाल के और इसी में चीनी डाल दूंगी, दूध डाल दूंगी। मैंने जैसा कि बताया, कई लोग है ना इलायची पाउडर डालते हैं फ्लेवर के लिए, और कई लोग इसमें आइसक्रीम भी डालते हैं। लेकिन स्वामी जी है ना मेरे पतिदेव, आइसक्रीम नहीं खाते हैं इसके अंदर, तो मैं नहीं डालती हूँ, दूध डालती हूँ। और दूध से क्या है, ये है ना एकदम गाढ़ापन आ जाता है। और अगर दूध नहीं डाले ना तो फिर वो झाग छोड़ देता है, मतलब झाग झाग सा बनता है। शेक शेक ही बोलेंगे इसको। मैंगो जूस, आमरस बोलते हैं कई जगह। हमारे उधर चित्तौड़ जिले में आमरस से चावल खाए जाते थे। आमरस और चावल बहुत प्रसिद्ध जो है उधर प्रसिद्ध है। और आमरस से ही, मतलब मैंगो जूस से ही अपन तो गिलास में डाल के खाते हैं, वहाँ पर कटोरी में सर्व करते हैं। और फिर उसी में गस्सा, रोटी का जो गस्सा होता है ना, कवा जिसको बोलते हैं, तोड़ तोड़ के, और उसी में डबोक डबोक के वो खाना खा लेते हैं। तो सब जगह अपना अपना है, अलग अलग जगह अलग अलग रीति रिवाज है, कौन कैसे क्या खान पान सब अलग अलग है। और यहाँ पर मैं अपने काम में लग गई हूँ, छोंका छोंकी, चावल चढ़ाना, छोंकना, सब्जी छोंकना। बस अब रोटी बनाऊंगी, फिर यहाँ से समेटा करूंगी, पूरे गैस की पट्टी वगैरह साफ करूंगी, जो सामान बच जाएगा उनको खाली करूंगी। क्योंकि चावल बच जाएंगे तो मेरी चिड़ियों के जो है भोजन हो जाएगा, सुबह उनके भी मजे हो जाएंगे, पार्टी हो जाएगी। तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा ही चावल बनाती हूँ ताकि उनको भी मैं दे सकूं। और यहाँ पर छीके में बर्तन पड़े हैं, तो अभी जमाऊंगी तो जमाऊंगी, नहीं तो नहीं जमाऊंगी। मटकी देखूंगी खाली है कि भरी हुई है, मटकी भरूंगी, पूरा ऐसे साफ करूंगी। और फिर होल में से, लास्ट में होल में सफाई करूंगी सारी। क्योंकि फिर सुबह जब बिखेरा दिखता है ना तो माथा ठनकता है, सिर दुखता है। और शाम को ही अपन व्यवस्थित करके सोते हैं ना, तो फिर इतना टेंशन नहीं रहता है कि अपन को क्या क्या काम करना है। या मैं ये चावल छान रही हूँ, तो चलनी पे डाल दूंगी और थोड़ी देर बाद इसमें घी डाल दूंगी थोड़ा सा, और इसको कैसरोल में या किसी बर्तन में निकाल लूंगी। जब खाना होगा तो वो गरम गरम निकलेंगे, कैसरोल में डले हुए होंगे ना। तो ये 90% जब उबल जाते हैं ना तभी इनको निकाल लेना चाहिए। क्योंकि ये पड़े पड़े फिर से ना पड़े रहते हैं ना गरम गरम, तो ये जो है एक्टिव रहते हैं। एक्टिव का मतलब है ये अच्छे से वो होते रहते हैं, और जो जैसे पके हुए अपन को चाहिए होते हैं ना वैसे ये बन जाते हैं। और बस यहाँ पर थोड़ी देर में घी डालूंगी अभी। और ये देखिए, अब इसको हिला देती हूँ ताकि ये जमे ना, और घी डाल देती हूँ। थोड़ा टाइम हो गया है, भाप सारी खत्म हो गई है, और अभी घी डाल देती हूँ। ये देखिए, तो ये घी हमने डाल दिया है। और बताइएगा गाइस ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। थोड़े लेंदी लंबे बन रहे हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर सुबह से शाम तक डेली रूटीन अगर शेयर करना है ना तो और भी लंबे बनेंगे। तो छोटे छोटे से क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ। पता नहीं कई कई लेडीज़ें बोलती है कि ब्लॉग में डालें क्या, और यहाँ पर कई लेडीज़ें कहती है भाई हम शूट क्या करें, क्या बनाएं। तो भैया घर में काम बहुत है, छोटे छोटे काम जो है इतने हो जाते हैं कि अपन दिन भर भी काम करें ना तो वो ख़त्म ना हो, इतना काम निकल आता है। बल्कि एक्स्ट्रा छोड़ना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। और फिर बोलती हैं कि क्या दिखाएं, झाड़ू पोछा बर्तन दिखाएं क्या रोज रोज। तो ज़रूरत नहीं है आपको झाड़ू पोछा बर्तन दिखाने की। आप जो एक्टिविटी करते हो आप वो कैमरा रख दीजिए और आप उसको फ्रंट में शूट कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं है, जो आप डेली रूटीन आपका जो है वो दिखाइए। और दिखावटीपन आप क्यों दिखाते हो, जो सच्चाई है वो दिखाइए। चाहे व्यू आए चाहे नहीं आए, क्योंकि सच्चाई की ही जीत होती है एक दिन और एक दिन, और सच्चाई ही आगे बढ़ती है। मेरे व्यू आए चाहे नहीं आए, मुझे तो बनावटीपन दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं गाउन में रहती हूँ तो गाउन ही दिखाती हूँ, न कि मैं सूट चेंज करती हूँ या मैं साड़ी पहनती हूँ। साड़ी तो मैं खैर पहनती ही नहीं हूँ, कोई वार त्योहार पे पहन लेती हूँ या फिर गाँव जाती हूँ तब पहनती हूँ मेरे ससुराल। साड़ी तो मैं बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ। और सूट में मॉर्निंग वॉक घूमने जाती हूँ या स्वामी जी के साथ कहीं डॉक्टर के जा रही हूँ या कोई सामान लेने जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, मैं तभी पहनती हूँ।
मुझे कंफर्टेबल गाउन में ही लगता है। अब किसी को बुरा लगो तो लगो, नहीं लगो तो नहीं लगो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी क्या विचारधारा है, क्या थिंकिंग है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है कि ये गाउन पहने रहती है, ये फलाना ढिमका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से नीचे तक मेरा शरीर ढका हुआ है, मुझे बस ये है, और मुझे खुद को अपने शरीर पे कंफर्टेबल लगता है। तो मुझे लोगों की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, और गाउन को मैं कोई बुरा नहीं मानती हूँ। पूरा शरीर इसमें अपना ढका हुआ रहता है, और साड़ी में तो पूरा पेट का प्रदर्शन होता है, और ब्लाउज का पूरा एरिया आगे का जो होता है ना, वो सारा दिखता है। और अगर किसी का ब्लाउज बड़ा गला है तो पूरा आगे का पूरा एरिया आपका नजर आता है, और इतना भद्दा लगता है वो। और साड़ी से कई गुना, लाख गुना मैं गाउन को बेहतर समझती हूँ। अब किसी को बुरा लगो तो लगो। और साड़ी में आपका पेट, पीठ, सब कुछ अंग अंग दिखता है उसमें, कि आपका शरीर कैसा है ऊपर से लेके नीचे। क्या आपका पेट का नाप क्या है, आपके ऊपर ब्रेजर का नाप क्या है, वो तक भी पता चल जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी बॉडी का पूरा शेप साड़ी के अंदर दिखता है। मैं ये नहीं मानती कि भारतीयों को, इंडियन को साड़ी नहीं पहननी चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि मुझे जो है गाउन अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। और आए थे पहले एक दो कमेंट आए थे। कई लोग होते हैं नेगेटिव, लोग होते हैं पॉजिटिव, तो आगे बढ़ना तो देना चाहते नहीं, टांग खिंचाई करते हैं। तो बोले थे कि आप गाउन क्यों पहनते हो, सोशल मीडिया में हो। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाउन से, और ना मेरे हस्बैंड को दिक्कत है, ना मेरे बच्चों को दिक्कत है। तो फिर आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए। और मेरा अंग कहाँ से आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, गला बड़ा है, या मेरे पीछे से हिप्स दिख रहे हैं, या पेट दिख रहा है, या मेरा ब्रेस्ट का साइज दिख रहा है, या आपको क्या नजर आ रहा है मेरी बॉडी में, जो मतलब मैं गाउन नहीं पहनूं। मेरी इच्छा, मैं कुछ भी पहनूं। और बस ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। जिसकी जैसी नजरें, जो जैसा होगा वो वैसा ही सोचेगा। और भगवान है ना, कर्म देखता है, न कि कपड़े देखता है भगवान। ओके, यहाँ मेरी दाल बन गई, आपको बताइए। और मेरी दाल ऐसी नहीं होती है कि पानी अलग जा रहा हो, पानी यानी झोल अलग जा रहा हो, दाल अलग जा रही है। हमें चाहिए होती है गुटगुटी दाल, और एकदम लिक्विड वाली नहीं खाता मेरा बेटा। राइस और दाल एकदम गाढ़ी गाढ़ी खाता है, तो मैं वैसी ही बनाती हूँ। और यहाँ मैं स्वामी जी के लिए चपातियाँ बना रही हूँ। राइस बनी गए मेरे, और जूस अभी मिक्सी जो है, मैंने शायद बातों ही बातों में मैंने ध्यान दिया नहीं दिया, शायद मैंने जूस बना लिया है, और उसको निकाल के, और वो जार भी मैंने धो लिया है, क्योंकि उसमें पड़ा रहता है ना तो वो जार सूख जाता है। और मैं फ्रिज में रखी आई हूँ शायद जूस। बातें कर रही थी ना तो मुझे मालूम नहीं है। और बेटा तो उसमें बर्फ डाल के खाएगा और पिएगा, और स्वामी जी ऐसे ही प्लेन ही पीते हैं। और यहाँ मैं रोटियों पे मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ कि गोल बन रही है, कैसी बन रही है, या मैं बस खाने से मतलब है। आप कहोगे कि ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए कि मेरा कंधा बहुत दर्द करता है, तो आटा मेरे से अच्छे से लगता नहीं है। मेरे कंधे में नसों का गुच्छा बना हुआ है, बहुत ज्यादा दर्द है उंगलियों में, 3 उंगली, कंधा और पीछे पीठ में। अब ये किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ? अब आप पूछोगे क्या कारण है, कैसे हुआ, तो ये भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एक दिन जरूर सब जो है शेयर करूंगी मैं, कि ये 2 जनों के कारण ये मेरे पीठ का जो दर्द है ये लगातार बना हुआ है। और किसी ने ये भी बोला था कि ये नाटक करती है। हाँ ठीक है, दवाएं तो मेरे हस्बैंड दिला रहे हैं, दवाई तो मैं ले रही हूँ, सोनोग्राफी मेरी हुई है, सिटी स्कैन मेरा हुआ है, MRI मेरी हुई है, तो मेरे उसमें सब कंधे में नसों का गुच्छा निकला है। तो मुझे मालूम है, आप डॉक्टर से बढ़कर नहीं हो, जो आप ऐसी बातें बोलते हो कि है ना ढंग करती है, नाटक करती है। ठीक है, जिसकी एड़ी में जो है फटती है ना दर्द, उसी को महसूस होता है कि हाँ एड़ियां फटी हुई है। कोई दूसरे आदमी को वो महसूस नहीं होगा। और वो इंसान बोलने वाला भी मतलब ये है कि सोचना चाहिए 10 बार कि अपन बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं। अगले को चुप सकता है, और जो आप बोल रहे हो दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो एक दिन खुद खड्डे में गिरोगे। आप दूसरों पे उंगलियां उठाओगे तो वो उंगली घूम के फिर वापस आपकी तरफ ही आएगी एक न एक दिन।
क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और भगवान सच्चाई का साथ, जो सच बोलता है ना, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। हाँ, ये बात जरूर है, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि झूठ का साथ भगवान देते हैं लेकिन साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो मैं मेरी जगह सही हूँ, मेरे दर्द का मुझे ही एहसास है, या मेरे हस्बैंड को है, या मेरे जो भी हैं, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरे बच्चे हैं, तो उनको एहसास है। यहाँ खाना सर्व कर रही हूँ मैं, और स्वामी जी बस वेट कर रहे थे, नहा लिए धो लिए और पूजा भी कर लिए, वो शाम को भी दंडोत वगैरह करते हैं। और यहाँ मैं उनको जो है बूरा दे रही हूँ, पिसी हुई चीनी, जूस दे दिया है, चावल दे दिए हैं, आपने देख ली, और ये नमकीन दे रही हूँ, उनको जो लेना